जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हमने सुना है सत्संग में, प्राय हम सुनते हैं एक बात की, तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। अर्थात हमारे जो शरीर है, तन से परे इंद्रिय विकार, हमारे शरीर इंद्रियों के अधीन है। और इंद्रिय परे मन विस्तार, हमारी जो इंद्रियां हैं वो मन के अधीन है। और मन से परे बुद्धि ठहराई, जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं बुद्धि के नियंत्रण में है। और बुद्धि परे रतन सुखदाई, इन सबसे भी बढ़कर हमारे तन, हमारी इंद्रियां, हमारे मन और हमारी बुद्धि से भी बढ़कर रतन सुखदाई, अर्थात वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, जिनके अधीन हम सभी हैं। हमारा मन भी है, बुद्धि भी है, सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है। अब जब भी बात होती है तो हम कहते हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही हैं और इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, ये मन। और मन बड़ा चंचल है, हमने सुना है। मन विचलित हो जाता है। हमने ये भी सुना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम अपने मन से हार बैठे तो समझ लीजिए हम सब कुछ हार जाते हैं। और हमारा अगर मन दृढ़ है, मन प्रबल है, हमारे मन में जीत है, तो हम शारीरिक रूप से कुछ भी हार जाएं, हम जीत सकते हैं। मन में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो अभी सवाल उठता है कि ये मन वास्तव में है क्या? मन का स्वरूप क्या है? मन की परिभाषा क्या है? और इस मन को जो कंट्रोल कर रही है बुद्धि, वो बुद्धि क्या है? और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि की खुराक क्या है? अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? और हम ये भी अक्सर सुनते हैं, इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई है। तो बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था क्या है? और इन दोनों से भी जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उसमें अहंकार जो सबसे घातक है, वास्तव में अहंकार क्या है? अहंकार की परिभाषा क्या है? अहंकार का स्वरूप क्या है? हम किस तरह से अहंकार को समझे? आज इसी विषय पर दास पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, गुरुदेव ने कहा में एक विषय है, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसमें गुरुदेव से प्रेमियों ने कुछ प्रश्न करे हैं मन, बुद्धि और अहंकार के संबंध में। और गुरुदेव ने उनका जवाब दिया है, उत्तर दिया है, हम सभी को निर्देशित किया, हम सभी को मार्गदर्शन किया है कि वास्तव में मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, बुद्धि की खुराक क्या है, बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था क्या है, मन को किस तरह से वश में करें, मन को ठिकाने लगाना क्या है। इन सभी विषय पर जो प्रश्न उत्तर हैं दास, उनका वर्णन आपके समक्ष कर रहा है, उनको रख रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, मन क्या है? आखिर मन किसे कहते हैं? मन का स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं, मनन करना, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। यानी हमारे ज्ञान और कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी इंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं और अपने ज्ञान के अनुसार जो भी कर्म कर रहे हैं, उनके जो भोग हैं, उनका परिणाम क्या है, इन भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। तो गुरुदेव ने बताया, मन क्या है? ज्ञान और कर्म इंद्रियों के जो भोग हैं, उन भोगों की जो चेष्टा है, उन भोगों के क्या परिणाम है, उन भोगों से हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये विचारना, ये सोचना, इसी को मनन करने की शक्ति को मन कहते हैं, गुरुदेव हमें बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि महाराज जी, मन को वश में करने का तरीका क्या है? अक्सर
हमसे अपने आप से शिकायत रहती है कि हमारा ये मन वश में नहीं रहता। हम बैठे तो सत्संग में हैं, हम शारीरिक रूप से सत्संग में उपस्थित हैं, पर हमारा ये मन न जाने कहाँ-कहाँ की यात्रा करे आता है। हमारे मन में न जाने क्या चल रहा होता है। कभी कहते हैं हमारा सिमरन में मन नहीं लग रहा, आज मेरा इस काम में मन नहीं लग रहा। तो ये आखिर मन को वश में किस तरह से करें? मन को वश में करने का तरीका क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा और सही न समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मन को वश में करने का क्या तरीका है? पहले जीवन के सही और गलत हालात को पकड़ो कि जीवन में हमारे सही क्या है, गलत क्या है। हम पहले इसका मूल्यांकन करें। जीवन के हालात को हर एक समझता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं या जो कुछ भी इंद्रियों के हम वशीभूत होकर काम कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं, उस हालात को हर एक समझता है। अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम मिलेगा, हम इसको भी समझते हैं, मगर सही नहीं समझ रहा और सही नहीं समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन क्या है, जब तक सही और गलत का निर्णय ना समझे, तब तक ये सही की तरफ नहीं जाएगा, ये गलत की तरफ जाता रहेगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर मन को वश में करना है, तो ईश्वर परायणता हमें अपने अंदर जागृत करनी होगी। ईश्वर के परायण होना हमको होगा। अब हम देखें कि हम ईश्वर के परायण हैं या संसार के परायण हैं। हम ईश्वर के परायण हैं या अपने शरीर के परायण हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं, हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, उसमें ईश्वर परायणता कितनी है हमारी? गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक मन को पकड़ने का सही तरीका क्या है, ईश्वर के परायण होना है। इसी तरीके को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो, उसी तरीका को धारण करते करते मन वश में हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर परायणता को जीवन में धारण करें। पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझें, सही क्या है, गलत क्या है, इसका मनन करें और मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय में धारण करें। ईश्वर परायणता क्या है, ईश्वर परायणता कैसे हो सकती है? किसी सच्चे सत्पुरुष से, किसी ऋषि से, किसी ऐसे सत्पुरुष से, दिव्य पुरुष से उसको जीवन में धारण करें और सही निश्चय से पकड़े, उसी तरीकों को धारण करके करते करते मन वश में हो जाएगा। जब ईश्वर परायणता हमारे अंदर दृढ़ हो जाएगी, तो हमारा मन भी हमारे वश में हो जाएगा। हम मन के वश में नहीं रहेंगे। जैसा हम चाहेंगे, जैसा हम सोचेंगे, मन वैसा ही करेगा। अब अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जाए? कई बार हम कहते हैं ना, मन ठिकाने नहीं है। दूसरों के लिए भी कहते हैं, अपने आप के लिए भी कह देते हैं, हमारा मन जो है ठिकाने नहीं है। हमारे मन में क्या हो रहा है, इसका मुझको बोध नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मन ठिकाने कैसे लगे? हाँ प्रेमी, ये बड़ा जरूरी है। इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। अगर मन को ठिकाने लगाना चाहते हैं, तो गुरुदेव इसके लिए 4 बातें बता रहे हैं जो बहुत जरूरी है। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है। ये 4 चीजें अगर प्राप्त हो गई, तो समझ लिए हमारा मन ठिकाने लग गया। गुरुदेव कह रहे हैं, मगर ये बात बड़ी जरूरी है कि तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगाकर ही रहना है। जब तक ये दृढ़ता हमारे मन में नहीं आएगी कि मुझे मन को ठिकाने लगाकर ही रहना है, तब तक मन ठिकाने नहीं लगेगा। हम कहते तो हैं कि मेरा मन ठिकाने नहीं है, मैं मन को ठिकाने लगाना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता में क्या हमारे अंदर इतनी दृढ़ता है कि आज मैं अपने मन को ठिकाने लगाकर ही रहूंगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये दृढ़ता बहुत आवश्यक है। और 4 बातें क्या बता रहे हैं गुरुदेव? कह रहे हैं, निश्चय दुरस्त, दूसरा रास्ता दुरस्त, तीसरा गुरु दुरस्त और कोशिश दुरस्त। जो मन में निश्चय है ना कि मन को ठिकाने लगाना, वो दुरस्त होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। दूसरा रास्ता दुरुस्त, जो भी रास्ता, जो भी मार्ग सत्पुरुषों ने बताया है,
उस पर मैं चलूंगा ही, उसका पालन करूंगा ही, ये भाव भी मन में दुरुस्त होना चाहिए। तीसरा, गुरु दुरुस्त। जो हमारे गुरु हैं उस पर हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए, उसके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति हमारी पूर्ण लगन होनी चाहिए, उसकी बातों को धारण करने का हमारे मन में एक पक्का इरादा, पक्का निश्चय होना चाहिए। तभी तो नवदा भक्ति में भगवान माता शबरी को कहती है ना कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति बता रहे हैं कि गुरु के चरणों की सेवा, अर्थात गुरु ने जो भी रास्ता बताया है, जो भी मार्ग बताया है, उस पर चले, उसको जीवन में धारण करें। ये तीसरी भक्ति नवदा भक्ति में भगवान ने बताई है शबरी को। तो वो ये बात है, गुरु दुरस्त और चौथी कोशिश दुरस्त। जो हमारे प्रयास है, जो हमारी कोशिश है, वो पक्की होनी चाहिए। ये चार बातें अगर हमने अपने जीवन में धारण कर ली कि निश्चय दुरस्त, रास्ता दुरस्त, गुरु दुरस्त और कोशिश दुरस्त, तब हम अपने मन को ठिकाने लगा सकते हैं। इस मन को हम ठीक कर सकते हैं, मन को सही रास्ते पर ला सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मन के संबंध में। महाराज जी, मन चंचल तो पवन से भी अधिक है। वास्तविकता भी यही है कि हमारा मन इतना चंचल है कि जरा देर में कहीं के कहीं पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा चंचल है हमारा ये मन, पवन से भी अधिक है। बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा पर नहीं आता। आसान युक्ति कृपा करके फरमाए जिससे चित्त ठहर जावे। तो गुरुदेव बता रहे, प्रेमी जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। गुरुदेव कह रहे, जो इतना कठोर परिश्रम करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं रखी हुई हैं, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटकते रहते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। मन बड़ा विकराल है, साहिब से प्रेम बनाओ। जो प्रेम है वो ईश्वर से बनाओ, परमेश्वर से बनाओ, संसार से प्रेम ना बनाओ। संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो। संसार से जो भी प्रीति है, जो भी लगन है, हमारे संसार के प्रति जो भी आकर्षण है, संसार से हमारा जो भी मोह है, उसको बिल्कुल खत्म कर दो। गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंतर बिखे खड़केगी। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, अंतर्मुख होकर सुनो। मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं। मन जो है ना, गुरुदेव कह रहे, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है। इन आंखों से देखा नहीं जाता, ये कान श्रवण नहीं कर सकते, रसना चख चख नहीं सकती, कर्म इंद्रियों द्वारा महसूस होने वाला नहीं, जो तुम्हें पकड़ कर दिखा दिया जावे। ये अपने स्वयं के अनुभव का मार्ग है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि जो मन हमारे जो पवन से वैदिक चंचल है, एक धरा पर नहीं। आसान युक्ति क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं ये बड़ा ही मुश्किल है। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, ईश्वर की कृपा तो हम पर है। अंतर्मुख होकर सुनो। हम क्या करते हैं? बाहिर मुख होकर के सब काम करते हैं। हम कभी भी अपने मन के अंदर जाने का प्रयास नहीं करते, हमारे मन के अंदर हम नहीं झांकते। गुरुदेव कह अंतर्मुख होकर सुनो। मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, इन आंखों से देखा नहीं जाता, ये कान श्रवण नहीं कर सकते। श्रवण करने वाला तो कोई और है, कान श्रवण नहीं कर सकते, रसना चख नहीं सकती, इंद्रियों द्वारा महसूस होने वाला नहीं, जो तुम्हें पकड़कर दिखा दिया जावे। ये अपने स्वयं के अनुभव का मार्ग है। तो मन के बारे में गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया है। अब एक और प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण कि महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है कि किसी काम में तथा किसी व्यवस्था में तबीयत नहीं लगती। कहते हैं ना, मन उचाट खा रहा है हमारा, आज हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है, मन में बड़ी ही बेचैनी है, मन में बड़ी ही विचलता है। वही बात है महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है कि किसी काम में तथा किसी अवस्था में तबीयत में नहीं लगती, मन उचाट हो जाता है और बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। आप कृपा करके इसका कारण बतलाएं और साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहता हूं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य, उसके पहुंचने का प्रोग्राम न बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है। सो निश्चय करके जानो। ये जो मन उचाट खा रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, मन बड़ा ही बेचैन है, मन बड़ा ही विचलित है, गुरुदेव कह रहे हैं इसका जो कारण है वो ये है
कि जीवन का सही लक्ष्य, अभी तक हम अपने जीवन का सही लक्ष्य नहीं समझा है। हमने अपने जीवन के सही लक्ष्य को नहीं पहचाना है। प्रेमी जी, जीवन का सही लक्ष्य, उसके पहुंचने का प्रोग्राम, कि लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचे कैसे, उस लक्ष्य का रास्ता क्या है, उस लक्ष्य का मार्ग क्या होगा, उस लक्ष्य को मैं किस प्रकार पा सकता हूँ, ये प्रोग्राम भी अनिश्चित, अभी निश्चित नहीं हुआ है। तो एक तो लक्ष्य निश्चित नहीं है, उस लक्ष्य को पहुंचने का हमारा जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो प्रोग्राम है, वो भी निश्चित नहीं है। ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है, सो निश्चय करके जानो। गुरुदेव कह रहे हैं जो मन जो है नहीं लगता, मन उचाट खाता है, मन बेचैन है, मन विचलित, तो उसका कारण यही है कि अभी तक हम अपने जीवन के सही लक्ष्य को नहीं पहचाना है, और उस लक्ष्य को कैसे पाएं इसका हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम तो संसार की उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। हम तो संसार में सांसारिक भोगों की प्राप्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य बना बैठे हैं, कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, हमारी तृष्णाएं समाप्त नहीं होती, और अध्यात्म के अनुसार, सतगुरुदेव सत्पुरुषों के अनुसार, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। संसार को प्राप्त करना, सांसारिक भोगों को प्राप्त करना, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। शास्त्र, सत्पुरुष और अध्यात्म तो ये बताते हैं कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर को पाने का प्रयास करना है। अब देखें कि हमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है, उसमें परमात्मा को प्राप्त करना हमारा कितना लक्ष्य बना है, हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हम परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे हैं या संसार को पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, हम ईश्वर की तरफ नहीं दौड़ रहे। ईश्वर प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि गुरुदेव कह रहे हैं जो हमारा मन विचलित है, बेचैन है, डरा-डरा सा रहता है, हमेशा एक भय के वातावरण में जीता है। अरे ये होगा या नहीं होगा? हमको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो हम पे टिकेगा या नहीं टिकेगा? हमारी कामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वासनाएँ हैं, प्रभु से माँगते हैं, हमें मिल भी जाता है, उसके बाद भी मन बेचैन रहता है, कि मन में सदैव ये बात रहती है जो मिल गया, वो बना रहेगा, नहीं रहेगा। ये कहीं हमसे छिन तो नहीं जाएगा। यही कारण हमारा मन बेचैन रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन का सही लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को पाने का क्या मार्ग है, इसका प्रोग्राम बनाएं, तभी हम इस मन की बेचैनी से, मन की जो विचलितता है, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। मन के बाद आती है बुद्धि। तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई। तो बुद्धि क्या है? कहते हैं इसकी बुद्धि नहीं है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, आज पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया। तरह-तरह की बातें हम अक्सर करते हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में। तो प्रश्न है बुद्धि है क्या? आखिर बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि का स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं निश्चय करना, मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। निश्चय करना, जो मन के दोष हैं, मन जो कर रहा है, अच्छा या बुरा जो भी कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, ये समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझे, हम बाजार में गए, चाट के ठेले पर पानी के बताशे मिल रहे हैं। हमारी आंखों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, और मन में विचार आया कि बताशे खा ले, पानी के बताशे खा ले। लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया, ये बड़े गंदे हाथों से खिला रहा है, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। ये किसने देखा? ये देखा बुद्धि ने। बाजार में चाट का ठेला आंखों ने देखा, उसको खाने का विचार मन में आया, लेकिन खाने के बाद हम बीमार पड़ सकते हैं, ये साफ-सुथरा नहीं है, ये बुद्धि ने देखा। तो भाई गुरुदेव कह रहे हैं कि मन के दोषों को या मन के जो भी कर्म अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। अब महाराज जी, बुद्धि का क्या काम है? आखिर बुद्धि का वर्क क्या है? बुद्धि कहते किसे, हमने ये समझ लिया कि मन के जो कर्म है, मन के जो दोष है, उसका अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का काम क्या है? प्रेमी, बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना और खोज करना। बुद्धि का काम क्या है? सोचना। ये जो मन कर रहा है, या मन में आया ना पानी के बताशे खा ले, फिर बुद्धि ने देखा कि अरे ये तो इससे हम बीमार पड़ जाएंगे, इसके हाथ गंदे हैं। अब ये सोचना कि ये काम करें या ना करें,
तो फिर मन को निर्देशित करना, नहीं नहीं ये काम मैं नहीं करूँ, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसके हाथ गंदे हैं, इसका ठेला गंदा है। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी बुद्धि का काम है सोचना, पहले सोचती है फिर निर्णय करना, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मन को, और खोज करना। बुद्धि खोज भी करती रहती है, सदैव अच्छे की ओर खोज करती है, बुरे की ओर भी खोज करती है, बुद्धि दोनों तरफ चलती है। लेकिन बुद्धि का जो मेन काम है वो यही है कि मन को निर्देशित करना, मन पर कंट्रोल करना, मन के जो दोष है, मन के जो कर्म है, उसके क्या परिणाम अच्छे हैं बुरे हैं ये समझना और मन को ये बताना। अब बुद्धि क्या है, बुद्धि का काम क्या है, अब बुद्धि की खुराक क्या है, बुद्धि को पोषण कहां से मिलता है, बुद्धि क्या खाती है जिससे वो प्रबल होती है, पुष्ट होती है और बहुत तीव्र बुद्धि होती है। हम देखते हैं किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, किसी की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होती है। हम देखते हैं बड़े-बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े-बड़े आध्यात्मिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि इतनी शार्प, इतनी तीव्र होती है कि देखते ही आनंद आ जाता है कि कितनी तीव्र बुद्धि है। तो आखिर उस बुद्धि की खुराक क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी बुद्धि विचार की खुराक खाती है। जैसे विचार बुद्धि में आएंगे वही बुद्धि की खुराक है। जिस प्रकार के विचार इसको खाने के लिए मिलेंगे वैसा ही असली मानव में बुद्धि का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए सत्पुरुष हमेशा विचार की पवित्रता पर जोर देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि बुद्धि की जो खुराक है वो विचार हैं। जैसे विचार इसको खाने को मिलेंगे वैसा ही असली मानव बुद्धि का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए सत्पुरुषों का जो हमेशा मार्गदर्शन रहता है वो विचार की पवित्रता पर जोर देता है कि हमारे जो विचार है वो पवित्र रहें, किसी भी तरह से हमारे विचार खराब ना हो। अगर हमारे विचार खराब हो जाएंगे तो यही विचार बुद्धि को खुराक के रूप में मिलेंगे और यही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, बुद्धि को खराब कर देंगे। देखिए जो विचार है ये सोच है, यही हमारे संस्कार बनते हैं जाकर के। कि आखिर संस्कार है क्या? कहते हैं ना किसी के लिए बहुत अच्छा संस्कार है, किसी के लिए कहते हैं बहुत बुरा संस्कार है। किसी के लिए कहते हैं कितने अच्छे संस्कार इसको उसके माता-पिता ने दिए, किसी के लिए कहते हैं कितने खराब संस्कार हैं। तो ये संस्कार होते क्या हैं? देखिए, हमारी सोच, सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से ही संस्कार बनता है। गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी बुद्धि की खुराक अच्छी होगी, तो बुद्धि प्रबल बनेगी। तो हमारी सोच, सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से ही संस्कार बनता है। यानी यदि हमारी सोच अच्छी है, तो हमारे विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे हैं, तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा। व्यवहार अच्छा है, तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे। और इसके विपरीत अगर हमारी सोच खराब है, तो हमारे विचार भी खराब होंगे, हमारा व्यवहार भी खराब होगा और हमारे संस्कार भी खराब हो जाएंगे। अब क्या है ये अच्छी या बुरी सोच? अच्छी सोच, अच्छा अर्थात हमारे अगर सोच पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, हमारी सोच में प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, भाईचारा है, एकता है, अहिंसा है, त्याग है, भक्ति है, समर्पण है, ये अच्छी सोच है। इसके अनुसार ही हमारे विचार, व्यवहार और संस्कार अच्छे हो जाएंगे। और बुरी सोच, अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हमारी सोच में ही नकारात्मकता है, हमारी सोच में ही घृणा है, हमारी सोच में ही क्रोध है, हमारी सोच में ही वैमनस्यता है, हमारी सोच में ही विरोध है, हमारी सोच में ही हिंसा है, हमारी सोच में ही दूसरों का अहित करने की भाव है, तो यही खराब सोच हमारे खराब विचार बनाएगी और खराब विचार, खराब व्यवहार बनाकर हमारे संस्कार को बिगाड़ देगी। और इस बात का प्रमाण श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में स्पष्ट मिलता है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और लिखते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात जहां सुमति है, अच्छी मति है, अच्छी सोच है, वो नाना प्रकार के सुख और नाना प्रकार के संपत्ति और नाना प्रकार की अच्छाइयां उसके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। और जहां कुमति, जहां हमारी मति ही खराब है, जहां हमारी सोच ही खराब है, वहां नाना प्रकार के दुख और नाना प्रकार के कष्ट प्रकट हो जाते हैं कि उसका संस्कार बिगड़ जाता है। सांसारिक दृष्टि से हम कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन शास्त्र, सत्पुरुष और अध्यात्म इससे एक कदम आगे की बात करते हैं और कहते हैं अरे बुरा मत सोचो।
क्योंकि हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। जब दृष्टि बदलेगी तो निश्चित ही हमारी सृष्टि बदल जाएगी। तभी तो संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मन बुद्धि की खुराक क्या है? बुद्धि की खुराक है अच्छा विचार, अर्थात बुरा मत सोचो। अब अगला प्रश्न आता है, महाराज जी अक्ल सलीम में उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? जो अच्छी बुद्धि है, उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस बुद्धि को ऐसा निश्चय अंतर में पक्का हो जाता है कि एक ईश्वर सत्य है, बाकी जो कुछ भी नाम रूप संसार है वो फनाहा है, नाशवान है। उस कुल होश बुद्धि को अक्ल सलीम कहते हैं। बुद्धि की 4 अवस्थाएं हैं। गुरुदेव ने बुद्धि की 4 अवस्थाएं बताई हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं, जिस बुद्धि को ऐसा निश्चय अंतर में पक्का हो जाता है कि ईश्वर एक सत्य है, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब ये बात मन में पक्की बैठ जाती है, बाकी जो कुछ भी नाम रूप संसार है सब फना है, नाशवान है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, उस कुल होश बुद्धि को अक्ल सलीम कहते हैं। बुद्धि की 4 अवस्थाएं, गुरुदेव ने बुद्धि की 4 अवस्थाएं बताई हैं। बेहोश बुद्धि, मदहोश बुद्धि, बाहोश बुद्धि, कुलहोश बुद्धि यानी अक्ल सलीम। बेहोश बुद्धि, गुरुदेव कह रहे बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता ही नहीं, कुछ बस ऐसे ही अपने काम में लगी हुई है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य आम मिल जाएंगे। ये है बेहोश बुद्धि। दूसरी है मदहोश बुद्धि। बुद्धि ये जानती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, बुद्धि अच्छी तरह जानती है और क्या गलत, परंतु जानबूझकर भी ये गलत काम करती रहती है, उसके बाद जानबूझकर भी गलत कामों में लगी रहती है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें काफी मिलेंगे। तीसरी गुरुदेव कह रहे हैं बाहोश बुद्धि, जो बुद्धि ठीक समझती है और ठीक उसके अनुसार सही आचरण भी करती है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बाहोश बुद्धि होते हैं। ये बहुत कम नजर आते हैं और बहुत थोड़े भी होते हैं। और अंतिम है कुलहोश बुद्धि, ये आखिरी मंजिल है, अंतिम स्थिति है। ऐसी बुद्धि वाले पुरुष को अक्ल सलीम रखने वाला पुरुष कहा गया है, जिसने ही असल में सही तौर से जाना और समझा है और अपने आप को इस त्रैगुणी नाम रूप अनात्मक संसार के असंग करके केवल अखंड अविनाशी संबंध में पूर्ण निश्चय से स्थिति प्राप्त कर ली है, वो कुलहोश बुद्धि है। अब अंत में अहंकार, अहंकार क्या है? वास्तव में अहंकार, हम कहते हैं अहंकारी हैं, दूसरों को अहंकारी कहते हैं, लेकिन अहंकार की जो परिभाषा गुरुदेव कह रहे हैं, कर्म का कर्ता बनना। हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, उसका जो कर्तापन का जो हमारे अंदर भाव है कि ये मैं कर रहा हूं, अरे मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं परिवार को पाल रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कर्म का जो कर्ता बनना है, यही अहंकार है। और कर्तापन का जो अभिमान है, प्रेमी कर्तापन कहां से आया, इसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया। ये भाव तो ऐसे पैदा हुआ जैसे जल में तरंग पैदा होती है, इसका कारण कौन बताए? तो ये देखिए, मन, बुद्धि और अहंकार को हमने समझने का प्रयास किया गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार। यदि गुरुदेव ने जो भी हमारा मार्गदर्शन किया, इसके अनुसार अगर हम मन की स्थिति को समझें, मन को किस तरह से वश में करना है गुरुदेव ने बताया है, उसको जीवन में धारण करें, अपनी बुद्धि को प्रबल करें और कर्म का कर्ता ना बने और अहंकार को जीवन में धारण ना करें, अहंकार को किसी भी स्थिति में अपने मन के अंदर ना आने दें। प्रभु चरणों में इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।